अपने बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। भगवान सबकी चिंता करते हैं, भगवती सबकी चिंता करते हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो, वो भगवान की लीला है। देखो, सोचो, विचार करो, कल्पना करो, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। छोटे से बालक हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो, भगवान ने इनके लिए दूध बनाया और उनके मां के विग्रह में ही दूध बनाया। कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सबकी व्यवस्था भगवान करते हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत दियो है तो अन्न भी दई है। और जब दांत आ जाएंगे तो भगवान अनाज की भी व्यवस्था करते हैं, कोई कमी करते। काहे को मूर्ख, काहे को दुख करे मूर्ख मन, काहे को सोच करे मूर्ख मन, और सोच करे कछु काम नहीं है। रात दिन सोचते रहोगे, विचारते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और कभी भी कोई दुख आए या सुख आए तो मन में यह धारणा रखना चाहिए, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। सुख और दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, हम अपने कारण ही सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। यह हमारी अनुभूति है कि उसी में सुख मिलता है और उसी में दुख मिलता है। ये तो अपने कर्मों का फल है। अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृतम कर्मा शुभाशुभम्। अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल मनुष्य को भोगना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो कर्म किया उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा रुक सकते हैं, कम ज्यादा हो सकता है, सब्बल लगने वाली हो सकता है भगवान सुई चुभो दें, सुई से ही काम चल जाए। तो प्रयास यही करना चाहिए, लेकिन आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और इन सब से यदि त्राण चाहते हैं तो भगवती की आराधना आपको करनी चाहिए, खूब भगवती की पूजा करनी चाहिए। तो बोले किस रूप में करनी चाहिए? तो कहा कन्या के रूप में आराधना करनी चाहिए। कन्या साक्षात देवी है। तब सूत जी राजा जन्मेजय ने पूछा कि कन्या कौन कौन है? तो सुन लो कन्या कौन कौन है। अहिल्या, तारा, कुंती, मंदोदरी, द्रौपदी तथा अहिल्या। सती अहिल्या की खूब कथा सुनते हैं ना, वह कन्या है और श्रेष्ठ कन्या है। उस कन्या का उच्चारण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तारा, जो बाली की पत्नी थी तारा, उसका चिंतन करना चाहिए, वो कन्या है। कुंती, पांडवों की मां, भगवान की भुआ, वह कन्या है। मंदोदरी, रावण की पत्नी, उसका भी रोज स्मरण करना चाहिए। द्रौपदी, पांडवों की पत्नी। पंचकन्या प्रातः स्मरे महापातक नाशनम। रोज सवेरे जब उठते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो इन 5 कन्याओं का स्मरण कर लेना चाहिए। इन 5 कन्याओं का जो स्मरण करता है उसके महापातक भी समाप्त हो जाते हैं। इस श्लोक को लिख लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अहिल्या, तारा, कुंती, मंदोदरी, द्रौपदी तथा पंचकन्या प्रातः स्मरेत् महापातक नाशनम। कुमारी की पूजन करनी चाहिए। तो बोले सिर्फ नवरात्र में? तो बोले नहीं, 12 महीना करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। सिर्फ नवरात्र में ही कन्या की पूजन करनी चाहिए ऐसी बात नहीं, हमेशा करनी चाहिए। नवरात्रेषु संप्राते किं कर्तव्यं द्विजोत्तमः। तब राजा जन्मेजय ने पूछा कि नवरात्र में किस विधि से कन्या पूजन करना चाहिए, कैसे कन्या पूजन करनी चाहिए। तब व्यास ने कहा, शृणु राजान प्रयक्षामि नवरात्रम व्रतम शुभम। मैं नवरात्र के व्रत का, शुभकारी मंगलकारी व्रत का वर्णन मैं तुम्हारे सामने कहता हूं, ध्यान लगा करके सुनिए। शरत काले
कुंवार के महीने में एकम से नवमी तक के हर किसी को शारदीय नवरात्र में व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और कन्या का पूजन करना चाहिए। चैत्र की नवरात्र में भी, इस माघ की नवरात्र में भी और आषाढ़ की नवरात्र में भी। 4 नवरात्रियों को तो सब जानते हैं, 2 नवरात्रि को खूब लोग जानते हैं, इस 2 नवरात्रि को बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन 2 अति गुप्त नवरात्रि भी हैं, उसको बहुत कम लोग जानते हैं। और वैसे हर महीने की एकम से नवमी शुक्ल पक्ष में उसकी संज्ञा नवरात्र ही कही गई है। हर महीने में नवरात्र को रूप में मान करके और भगवती की आराधना करनी चाहिए। विप्रय संतोषितै कार्यं संपूर्णं सर्वथा भवेत्। नव सप्त पंचत्रैश्येका देव्या पाठे दुजागृतः। ब्राह्मण को बुला करके सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। नवरात्र में हर किसी को पाठ कराना चाहिए। अब ज्योत की परंपरा हो गई है तो ज्योत भी जलाना चाहिए, लेकिन ज्योत की सुरक्षा करने वाला यदि कोई हो तब ज्योत जलाना चाहिए। और ज्योत की सुरक्षा करने वाला यदि कोई नहीं है तो बिना मतलब के निरर्थक जो सेवा ना हो उसका प्रयत्न भी करना नहीं चाहिए। पाठ करा लेना चाहिए, सब सती का पाठ करा लेना चाहिए। करिष्यामि व्रतं मातर नवरात्रम् उत्तमः। सहायं कुरु मे देवी जगदम्ब ममाखिलम्। और सब प्रकार से प्रयास करके नवरात्र में देवी की राजसी पूजन करनी चाहिए। जैसे राजकुमारियों की पूजन होती है ना, वैसे पूजा करनी चाहिए। खूब सजाना चाहिए कुमारियों को, खूब संवारना चाहिए, नख से लेकर के सिर तक के। इतनी सजा दो, इतनी धजा दो कि जब कन्या छोटी सी बैठी है ना, उसमें साक्षात पराम्बा जगदम्बा का दर्शन होना चाहिए। आपके भाव धीरे धीरे वैसे ही बनते जाएंगे। व्यास जी महाराज कहते हैं तो बोले कन्या कैसी लेनी चाहिए? 1 वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा बधान रिपः। 1 साल की बेटी को नहीं लेना चाहिए कन्या पूजन में, एकदम छोटी सी हो उसको लेना नहीं चाहिए। तो कम से कम 3 वर्ष 3 साल की होनी चाहिए, जिसको पूजा का भाव और भोग यदि लगाएं तो वो ग्रहण कर लें। हीनांगी, कोई अंग उसके ना हो, ऐसे लोगों को भी नहीं लेना चाहिए। और कोई अशुभ और अमंगलकारी तो कन्या होती ही नहीं, वो तो हमेशा मांगलिक ही रहती हैं। तो ऐसी कन्या को लेकर के विधि विधान से उसकी पूजन करनी चाहिए। खूब माहुर लगा दिए, खूब सजा दिए, श्रृंगार करा दिए, फिर भोग भी लगाना चाहिए। परम अज्ञात भोगानाम गंधादीनाम च बालिकाम। गंध पुष्प आदि से उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, आजकल की वो छोरियां ना उतनी होशियार भी हो गई, साक्षात देवी जितना आशीर्वाद नहीं देती हैं, नवरात्र में वो बेटियां इतना पीठ में ठोकती भी हैं जोर से, आशीर्वाद भी तगड़ा देती है। धीरे 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 ये परंपरा बड़ी परिपक्व होती जा रही है। हम भी बोलते हैं दे आशीर्वाद, तो इसकी एक विकृति भी फैलती जा रही है। भैया वो बेटी पूजा के समय में देवी है, पूजन, और बाद में ये ध्यान रखना वो बेटी है। हमारे महाराज लोगों को भी कहां कहां से कीड़ा चापते रहता है, नई नई परंपरा लाते रहते हैं। कोई छोकरी वो पैर छूने लगे, नहीं नहीं तू धोख मत खा, तू धोख मत दे। अरे तो उसको आशीर्वाद कौन देगा? उसको आशीर्वाद कौन देगा? हमारी बेटियों को भी आशीर्वाद चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। हम हमारे गुरुजी को जब गुरुजी नहीं बनाए थे तो हम भागवत में उनके साथ वरण बैठे थे, माला जप कर रहे थे। बड़े लोग कैसे होते हैं, कैसे सीखा जाता है, उनसे सीखो। तो हम माला जप करने के लिए बैठे हुए थे, भागवत की समाप्ति हुई, 5 ब्राह्मण थे हम।
तो गद्दी से उतरने के पहले उन्होंने 5 लिफाफा बनाया और 5 नारियल रखे, और इतने बड़े विराट व्यक्तित्व के धनी हैं वो, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, देश देशांतर में जिनका डंका बजता है, ऐसे वो महामना। जब गद्दी से उतरे तो रोली चोपड़ा लेकर के आए और एक एक नारियल और लिफाफा लेकर के आए। तो आए तो हमको टीका लगाए, तो टीका लगाए वहां तक तो वाजिब था, नारियल और लिफाफा दिया तो ब्राह्मण का स्वभाव है, फटाक से हम ले भी लिए, ले लिए। लेकिन जैसे ही वो हमारे चरणों में पांव रखने लगे तो हमारी रूह कांप गई, हाथ पैर कांपने लगे। गुरुजी अनर्थ मत करिए, शरण में गिर गए, हम उनके पांव में गिर गए। तब हमारे गुरुजी ने कहा, ये सुनने के लायक वाक्य है। बोले बेटा, दुनिया को हम आशीर्वाद देते हैं, हमें भी तो कोई आशीर्वाद देने वाला हो, हमें भी तो आशीर्वाद की आवश्यकता। तो हम प्रणाम नहीं करेंगे तो कहां से आशीर्वाद? नहीं नहीं बेटी का ना पैर नहीं छुआवा। अरे भैया बाकी समय में बैठी है वो, जब पूजा करेंगे तब साक्षात दुर्गा, तब साक्षात बाकी समय में उनको भी आवश्यकता है आशीर्वाद की, तो उनको आशीर्वाद दीजिए। तो अलग अलग वर्षों की अलग अलग संज्ञा होती है। कुमारिका तो सा प्रोक्ता द्विवर्षा भवेदिति। हे राजन, 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या जो है वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गंध भोग आदि से वो दूर रहती है। 2 वर्ष की हो, 3 वर्ष की कन्या जो होती है उसको त्रिमूर्ति कहा गया है। 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवनी और 9 वर्ष की दुर्गा, और 10 वर्ष की जो है वह कन्या जो है सुभद्रा कहलाती है। बस इससे फिर बड़ी लेनी चाहिए। अधिकतम 9, और खूब आवश्यक हुआ, अनुपलब्ध है, तब 10 वर्ष तक की कन्या लेनी चाहिए। कुमारी पूजिता कुर्यात् खदारिद्र्यशनाशनम्। तो बोले कुमारियों का पूजन करने से, कन्या का पूजन करने से क्या होता है? तो बोले कुमारी नाम की कन्या का यदि पूजन करोगे तो आपके सारे दुख और सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इतना आशीर्वाद वो देती है। शत्रु क्षयं वनायुष्यां बल वृद्धिम करोति यः। शत्रु नष्ट हो जाएंगे, धन और आयु की वृद्धि होगी, बल और बुद्धि का विकास होगा। इसलिए कुमारी नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणे सर्वकारेषु जयार्थे निपवंसजः। सबसे पहले ब्राह्मण की कन्या का पूजन करना चाहिए, फिर क्षत्रिय की कन्या लेना चाहिए, फिर वैश्य की कन्या लेना चाहिए, और फिर अन्य जो हैं उनकी भी कन्या को लेकर के कन्या का पूजन करना चाहिए। कन्या रत्नम अजायतः। रत्न यदि कोई है तो सिर्फ कन्या ही है। कन्या को रत्न कहा गया है। वो कभी भी अशुद्ध होती, अपवित्र होती नहीं है। तो बोलोगे महाराज जी पुत्र, तो पुत्र को तो जबरदस्ती लिख देते हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति पर, ऐसा है कि पुत्र रत्न नहीं है। पुत्र को जबरदस्ती रत्न बनाया गया है, जबरदस्ती बनाया गया है। आर्टिफिशियल आजकल गहने हैं ना, जैसे सोने हैं, सोना है और आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल में चमक ज्यादा है, नाम ज्यादा है, वैसे ही पुत्र है। ओरिजिनल रत्न यदि कोई है तो वो है कन्या। कन्या रत्नम अजायतः। कन्या को रत्न की संज्ञा कही गई है। ब्राह्मणे ब्रह्मजा पूज्या राजन्ये ब्रह्मवर्षजः। इस प्रकार से सब प्रकार का प्रयास करके एकम को 1 कन्या, दूज को 2, तीज को 3, चौथ को 4, पंचमी को 5, छठ को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8 और नवमी को 9 कन्या। अब अष्टमी को ही विसर्जन कर दोगे तो 9 कन्या कहां से आएगी? फिर आने वाली नहीं। तो अष्टमी की कढ़ाई होती है, हमारे यहाँ बहुत जगह अष्टमी की कढ़ाई हो जाती है।
तो अष्टमी की कढ़ाई हो जाती है, तो 8 भी और 9 भी। एक तिथि यदि टूट जाती है तो उस तिथि की भी कन्या को ग्राह्य करना चाहिए, इसमें विक्षेप करना नहीं चाहिए। इस प्रकार से विधि विधान से खूब उत्साह मन से कन्या की पूजा यदि करते हैं तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि कन्या के चरण की पूजन करते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात जगत जननी की पूजन हमने की है। जब वो भोग ग्रहण करती है तो साक्षात पराम्बा जगदम्बा आद्या शक्ति हमारे द्वारा दी हुई इस भोग को प्राप्त कर रही है, ऐसा हमें एहसास होता है।